हे हाय गाइस, मैं ज्ञाना वशिष्ठ, मैं मुंबई से हूँ। मेरी हाइट है 5'7" एंड इफ़ आई हैव टू टेल अबाउट माई सेल्फ, सो मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा झगड़ालू हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नॉटी भी हूँ। और मुझे मस्ती करना, खुश रहना, खूब खाना, खूब घूमना फिरना बहुत पसंद है। और बाय प्रोफेशन मैं एक एक्ट्रेस हूँ। एंड देन एनी स्पेसिफिक टैलेंट, यार मैं जहाँ हूँ वो माहौल वैसे बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है। इससे ज़्यादा एक लड़की में टैलेंट की क्या ज़रूरत है, बताइए। एंड देन डेफिनेशन ऑफ लव, सी डेफिनेशन ऑफ लव आज की डेट में प्यार तो रहा नहीं है, ठीक है। लड़के प्यार के नाम पे सेक्स के लिए लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लड़की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दे से यस टू देम। और मेजरली जो लव है वो सिर्फ सेक्स तक रह गया है और बेसिकली लव जैसा कुछ है ही नहीं। लड़के लड़कियों को 2-4 साल बेवकूफ़ बनाते हैं, यूज़ करते हैं, देन अपने पेरेंट्स का नाम लेकर किसी और से शादी करके निकल जाते हैं। तो प्यार जैसा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ उल्लू बनाने की दुकान है। और प्यार एक शब्द है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर नॉटिएस्ट सीक्रेट ऑफ माई लाइफ विच नो वन नोज, ऐसा कोई खास सीक्रेट तो नहीं है मेरी लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही नॉटी सा हो कुछ हो। या आई स्टिल रिमेंबर, मैं फ्रांस गई हुई थी। फ्रांस में एक जगह है क्यूपिड द एज, जो कि बहुत सुंदर है एंड जिसे हम सिटी ऑफ स्विंगर्स कहते हैं। वहाँ पे मुझे एक फॉरेनर मिला एंड मुझे उस पर थोड़ा सा क्रश आ गया। तो वहाँ पे कुछ क्लब्स हैं जिनका नाम है कामा सूत्रा, ग्लैमर। तो वो बहुत ही ना ऐसे स्ट्रिपिंग क्लब्स है जहाँ पे लोग न्यूड जाते हैं। गाइस तो मतलब अंडरवेयर पहन सकते हैं, बट लड़कियों को दे डोंट वांट देम कि कुछ भी पहने वो। तो मैंने एक अनजान आदमी के साथ आई हैड सेक्स और मुझे बहुत मज़ा आया था, जो कोई नहीं जानता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ गाय एम आई लुकिंग फॉर, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं चाहिए कि जो बहुत ही ज़्यादा पैसों वाला हो या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो या बहुत ज़्यादा उसकी कोई बहुत स्पेशल, वैसा मेरी कोई डिमांड नहीं है। मुझे ना लड़का इमोशनल चाहिए कि अगर मैं रो रही हूँ ना तो उसके पीछे ना वो जानना चाहे, वो ये ना कहे कि यार रंडाप मचा रखा है या तमाशे कर रही है या मैं रोऊँ। कहते हैं ना, अगर कोई आपको रोता देखते हुए सो सकता है तो आपको रोते हुए वो छोड़ भी सकता है। तो अगर मैं रो रही हूँ तो वो मुझे ब्लॉक ना करे, मुझे इग्नोर ना करे, मुझे चीज़ों को समझे। मतलब कोई इंसान किसी के लिए रोता है, ऐसे कोई रोने से कोई पैसा तो मिल नहीं रहा होता है ना। और ये रोने मुझे बहुत मज़ा तो आ नहीं रहा है, तो नेचुरली मुझे दर्द हुआ है तभी मैं रो रही हूँ, तो वो मेरे उस दर्द को समझे। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि यार इमोशनली अच्छा हो, बाकी सब तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सॉरी, पासवर्ड क्या है? 02 look wise and emotionally I prefer an emotional guy than looks, क्योंकि looks आते जाते हैं यार, चेहरा चाटेंगे थोड़ी ना, अगर आपको समझेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे शक्ल का। What would you do to grab your crush attention? गाइस मैं बहुत बुरी हूँ इन चीज़ों में, मुझे अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से तो नहीं आता। बट यहाँ मतलब अगर उसे कोई चीज़ पसंद है, सपोज उसे मान लो मुझे बिकनी में देखना पसंद है तो मैं उसके लिए बिकनी पहनूंगी। अगर उसे मुझे डांस करते हुए देखना पसंद है तो मैं उसके लिए आई डांस फॉर हिम। मतलब उसे जो पसंद है मैं सब कुछ करूँगी कि वो मुझे थोड़ी सी अटेंशन दे दे, क्योंकि जो क्रश वाली जो फीलिंग होती है तो कमाल की होती है। सो आई डू एवरीथिंग टू गेट हिज अटेंशन, बट मुझे पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है मेरे में। व्हाट काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड आई एम वेरी जॉली, आई एम वेरी डेडिकेटेड। मैं चीट नहीं करती। मैंने आई हैव डेटेड मल्टीपल गाइज इन माई लाइफ टिल नाउ, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, बट मैं डबल डेट नहीं करती हूँ। रीज़न बीइंग कि मेरे एक एक्टर दोस्त है यश, उसने मुझे एक बात कही थी कि हम जो करते हैं ना वो सामने वाला देखे ना देखे, ऊपर वाला देखता है। तो अगर मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पता है लेकिन मैंने चीट कर लिया और अगर मैं उसको लेके सीरियस हो गई तो 100% वो मुझे चीट करेगा, और ये बात ना मेरे दिमाग में बैठी हुई है। सो मैं चीट नहीं करती। हाँ,
गुस्से में कई बार उसके सामने मैं शायद किसी को कॉल कर लूँ, मैं शायद कॉफ़ी पीने चली जाऊँ, मैं शायद कुछ चुतियापे करने चली जाऊँ, पर मैं चीट नहीं करती। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, लॉयल, और थोड़ा सा ईगो इशू है मेरे में जो है, तो थोड़ा सा है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। और आई यू अ डोमिनेंट और सबमिसिव पर्सन? यार अर्लियर आई यूज टू बी अ डोमिनेंट, ओके। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम दी बेस्ट, ऐसा मैं फील किया करती थी। बट ऑल ऑफ सडन मेरी ज़िंदगी में एक लड़का है जिसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अचानक से जस्ट टू गेट हिज अटेंशन मैं सबमिसिव बन गई, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। और जब मुझे उससे प्यार हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। तो बेटर मैं अपने आप को सबमिट कर दूँ। तो वो मुझे कहता तुम ये हो तो मैं कहती हूँ यस, वो मुझे कहता तुम वो हो तो मैं कहती हूँ यस, वो मुझे कहता तुम ड्रामेबाज हो, तुम फ्रॉड हो, तुम जो भी हो, मैं सब कुछ एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए था। और जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपको हर चीज़ एग्री करनी होती है, क्योंकि आपको हमेशा डर होता है कि आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव डन टिल नाउ? मैंने एक बार कार में सेक्स किया है, ठीक है। और मेरा मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैं कुछ गंदी हरकतें कर रही थी, तो मैंने ऐसा कर रखा है। बट मैं फ़्लाइट में सेक्स करना चाहती हूँ, मैं बीचेस में करना चाहती हूँ, मैं थ्रीसम भी करना चाहती हूँ, ठीक है। आई वुड लव टू। एंड देन वाई आर यू स्टिल सिंगल? वाई एम आई सिंगल? क्योंकि मैं सीरियस हो जाती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जैसे लड़के को एहसास हो जाता है ना कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, वो मुझे ग्रांटेड लेने लगता है। फिर मैं उसके पीछे रोती हूँ, मैं गाती हूँ, फिर मुझे अवॉइड करता हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट अ बिच, कि मैं उसके पीछे भागूँ भागूँ भागूँ। फिर एक दिन थक के, जैसे हर लड़की करती है, वो थक के छोड़ देती है, क्योंकि लड़कों को जब ना कहना होता है वो आपको अवॉइड करते हैं, वो आपको डायरेक्टली ना नहीं कहते हैं। सो ऐसे केस पे हर लड़की की तरह मैं भी जब थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ 6 महीने 8 महीने रो करके, तो फिर मैं सिंगल रह जाती हूँ। फिर मैं नया लड़का ढूंढती हूँ, फिर मुझे उससे प्यार होता है, मैं फिर उसके पीछे भागती हूँ, फिर वो मुझे कुत्तियों की तरह ट्रीट करता है, और फिर मैं सिंगल रह जाती हूँ। What's your dating history? Tell us a story. I have dated about 7-8 guys, and उसमें से एक ही लड़का था जो फिल्म इंडस्ट्री का टॉप का हीरो था, काफ़ी बड़ी फैमिली का था, और बहुत अच्छा लड़का था, बिलीव मी, वेरी लॉयल। बट मैं उससे थोड़ा सा डरने लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव था वो, उसकी हर चीज़ पे मैं थी, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद किसी न किसी दिन मुझे मार देगा, क्योंकि मुझे ना चैन से जीने देता था। और बाकी मैंने सारे के सारे आउटसाइडर्स डेट किए हैं, दे ऑल वर गुड, ऑल वर हॉट, बेड पे सारे हॉट थे, थोड़े डोमिनेटिंग थे, पर ठीक था, मतलब मेरी केयर करते थे, तो आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि यार in a city like Bombay you have someone who takes care of you, at least they are thinking of you, that was more than enough for me, so they were pretty good. फिलहाल तो आई एम सिंगल, बहुत दुख है मुझे इस बात का, बट या number of serious and casual relationship and why did they end? When I was dating the South guy, मेरी शादी के उसमें पोस्टर कहते हैं, कार्ड वगैरह छपवा दिए थे, और मैं उसके घर पे अचानक से आई, तो मैंने देखा कि वो इतना पी के बैठा है, उसने मेरे सामने अपनी मम्मा को रॉड से मार दिया था, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ा स्टार है। तो मैं डर गई थी, और 1-2 बार हम लोग हांगकांग में साथ में थे, तो उसने टेबल का लैंप उठा के एक बार मुझे मार दिया था। फिर एक बार हम लोग घर पे थे, और काफ़ी अच्छी बड़ी पार्टी थी बहुत बड़े स्टार की, तो हम लोग जब वहाँ से आए तो उसने मुझसे कुछ कहा कि तुम मेरे लिए करो, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, तो उसने मुझे बाथरूम में मेरा सर पकड़ के दीवार पे मार दिया था। तो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप थे, बहुत ज़्यादा, और वो इतना बड़ा स्टार था कि मैं पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। और जो बाकी रिलेशनशिप थे वो ऐसे एंड हुए कि मैं हूँ और साइमल्टेनियसली लड़का किसी और लड़की को घुमा रहा है, जो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं बहुत लॉयल हूँ। फिर मैंने देखा कि लड़का मुझे अपने फ़ोन के मैसेजेस नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता चलता है कि दूसरी लड़कियों को भी अला भी बोल रहा है। फिर मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो पहले से मैरिड था, मुझे 1 साल बाद पता चला, तो कुडंट वर्क आउट। फिर एक लड़का था, ही वॉज रियली गुड, बट कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ मुंबई गया, एंड देन वो किसी और लड़की के साथ सोने लग गया। तो मुझे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता है कि इफ आई एम विद यू, आप दूसरी लड़की के साथ आपको क्या ज़रूरत है, आपका ऐसा कौन सा सुख दूसरी लड़की दे देगी जो मैं आपको नहीं दे रही हूँ। तो इस चक्कर में वर्कआउट नहीं हो पाता मेरे रिलेशनशिप। Why do you want to do a dating reality show?
Best date and worst date till now. Best date was that Superstar Hero. और worst date ऐसा कुछ है नहीं खास, बट मतलब आप अपने बंदे के साथ जाओ, उसमें बीच में आपको दूसरी बंदी के कॉल आ रहे हैं, या उसकी दूसरी बंदों के मतलब आपके साथ बैठा हुआ है, दूसरी लड़कियों को एंटरटेन कर रहा है, सपोज आप उससे बात करना चाहते हो, वो दूसरी लड़कियों से हाय हेलो कर रहा है, फालतू की चीज़ें कर रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं जमती है। मतलब मैं अपना फ़ोन छोड़ सकती हूँ, आई कैन डिलीट माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, बट मेरे रहते हुए किसी और लड़कियों को अटेंशन दे, चीज़ें मुझे नहीं जमती है। और व्हाई डू यू वांट टू डू अ डेटिंग रियलिटी शो? द रीज़न बीइंग, यार मैं सिंगल रह के थक चुकी हूँ। नाउ आई जस्ट विश टू गेट सेटल। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और बस मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझसे शादी करे, मैं उससे शादी करूँ, एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। अभी चीटिंग वीटिंग ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। सो आई होप कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर रियलिटी शो के थ्रू मिल जाएगा। और इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद द कास्टिंग टीम दैट मेक्स यू अ कंपेलिंग कास्ट फॉर दिस शो? आई से कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मुझे डायरेक्शन से लेके सारी चीज़ें आती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा जॉली हूँ, एंड मैं जेलअप बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मैं एडजस्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा फन लविंग हूँ, तो मैं शो को बहुत ज़्यादा TRP दे सकती हूँ, बहुत कुछ दे सकती हूँ, आई मीन इट। सो मुझे लगता है कि शो के लिए मैं बहुत ही राइट पर्सन हूँ। आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ। एंड आई बिलीव कि मैं रियलिटी शो मटेरियल हूँ। एंड इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। बाय।